गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस सेशन में हम लोग जो फर्स्ट चैप्टर है आपके 12 बुक का इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, उसका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसको बहुत आसान से शब्दों में लिखा गया है और उसका पूरा मीनिंग समझा गया है। आप ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, अटेंशन देंगे बोर्ड पे आप। व्हाट अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। मतलब यह है क्वेश्चन का। पहले क्वेश्चन समझिए, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर इजीली आप उसका लिख सकते हैं। कह रहा है राइटर के जो ऑथर है यानी किताब के लिखने वाले राइटर, उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, मतलब वो मॉडर्न सिविलाइजेशन से क्या समझते हैं। तो देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर के अनुसार यानी लेखक जो है उनके अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म। वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म मॉडर्न सिविलाइजेशन में यानी आधुनिक सभ्यता के अंदर मटेरियलिज्म की पूजा है, यानी जितने भी मटेरियल्स का यूज़ होता है, सामानों का यूज़ होता है, मशीनरीज का यूज़ है, उसकी वो पूजा करते हैं। कहने का मतलब यह है कि वो उसको वैल्यू ज़्यादा करते हैं। वायलेंस एंड ब्रूटलिटी, इसी तरीके से वायलेंस और ब्रूटलिटी मतलब बड़ापन, और जो चीज़ें हैं कि ब्रूटलिटी इजी वे में समझ सकते हैं कि जो अपने विशेष के लिए, अपने चाहत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करते हैं लेकिन दूसरों का उतना ख्याल नहीं करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द ऑथर यही इसका कंप्लीट मतलब है। तो सिंपली आपको ये वर्ड याद कर लेना है, क्योंकि आपको वहाँ पर हिंदी नहीं करना है, आंसर टू इंग्लिश ही लिखना है। समझने के लिए मैं आपको हिंदी इसका समझा दिया हूँ कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो आंसर होगा इसका, अकॉर्डिंग टू द ऑथर मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियलिज्म, वायलेंस एंड ब्रूटलिटी। इतना आंसर लिख देंगे, इसका पूरा कंप्लीट आंसर माना जाएगा। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश। वर्ड है डिस्टिंग्विश्ड, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो उसके इम्पोर्टेंस पार्ट्स है, वो क्या है। तो इसका आंसर है, देखिएगा, द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। The distinguished characteristics of modern civilization is multiplicity, multiplicity of human beings wishes, इंसानों की चाहत, ह्यूमन बींग्स विशेस, इंसानों की इच्छा, इंसानों की चाहत, एंड डिजायर्स और आरजू या तमन्ना, विशेस के वही अदर वर्ड है, डेट दे हैव इन देयर ऑन लाइफ, डेट दे हैव, यहाँ पे इन छुट गया है, इन देयर ऑन लाइफ, जो वो अपनी ज़िंदगी में। देखो असल में क्या है कि जो इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, वो क्या है कि जो डिस्टिंग्विश कैरेक्टर है वो ये है कि इंसान जो है अपनी विशेष को पूरा करना चाहता है। बहुत सारी इंसान की ख्वाहिश होती है, आरजू होती है, उसे पूरा करना चाहता है। और मॉडर्न सिविलाइजेशन के अंदर उसी चीज़ों पर जोर दिया गया है और उसको पूरा करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई है। और वो इसमें वैसे भी अंग्रेज़ों के यहाँ इस चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है और वो लोग करते भी है, लेकिन हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसी चीज़ें नहीं है। इसलिए कहा है कि डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या है उसका। तो सबसे इम्पोर्टेंट उसका जो कैरेक्टर है वो यही है कि मल्टीप्लिसिटी मतलब गुणन करना, किसका, चाहतों का, मतलब अपनी चाहत को वो बढ़ावा देते हैं और अपनी जो आरजू और ख्वाहिश होती है, जो अपनी ज़िंदगी में वो चाहते हैं, उसको वो पूरा करना चाहते हैं और वही उसका मकसद होता है ज़िंदगी का। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो भी वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत इजी भी है। आप इसको देखिएगा, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड अपॉन। हमारी जो सिविलाइजेशन है यानी हमारी जो भारत की सभ्यता है वो किस चीज़ पर डिपेंड है, मतलब किस चीज़ पे वो निर्भर करती है। अटेंशन देंगे बोर्ड पे। देखिए, व्हाट डज आवर सिविलाइजेशन डिपेंड्स अपॉन। ए
इधर ध्यान दो ना। आवर सिविलाइजेशन, देखिएगा, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर डिपेंड्स, आवर सिविलाइजेशन एंड कल्चर डिपेंड्स अपॉन कंट्रोल ऑफ आवर विशेस, कंट्रोल ऑफ आवर विशेस एंड सेल्फ डिनायल। देखिए ये आंसर जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो हमारी भारत की सभ्यता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, और ये डिपेंड करता है इस चीज़ पर कि हमारी जो विशेष है, जो हम ख्वाहिश करते हैं अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ हम चाहते हैं कि वो हमें मिल जाए, तो उसको ना चाहना मतलब उसका इनकार करना, ये हमारे भारतीय सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट बात है। जिसके अंदर देखो आवर विशेष एंड सेल्फ डिनायल, सेल्फ डिनायल का मतलब खुद का इनकार करना, मतलब मन चाह रहा है कुछ करने का और उसकी वो जो मन है उस मन के खिलाफ हम जा रहे हैं, उसके विरोध में काम कर रहे हैं, उसे हम सेल्फ डिनायल कहेंगे। तो ये है हमारे भारतीय सभ्यता की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जिस पर हमारी भारतीय सभ्यता क्या है, डिपेंड है। कि हमें क्या करना चाहिए, अपनी जो हमारी विशेष है और जो हम चाहते हैं उसके अंदर कंट्रोल हो, और अकॉर्डिंग टू द आवर फोरफादर्स, जैसा हमारे फोरफादर ने, हमारे पूर्वजों ने किया है वैसा हम करें। तो ये 3 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके कुछ क्वेश्चन और होंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में नज़र आएगा और आप लोगों को लिखा दिया जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप लिखिए, 2 बार 3 बार गौर से सुनिए और इसको याद कीजिए, आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे और ये समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो आप अपने दोस्तों को हमारे वीडियोस को पहुंचाइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।